विपक्ष की बात तो छोड़ दीजिए। राजीव जी, ये बदहवासी में किया गया ब्लंडर है जो भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से वहां नुकसान पहुंचाने जा रहा है। बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को यह लगा था कि वो 4 राज्यों में तो जा ही रहे हैं, मिजोरम के तो मुख्यमंत्री उनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, तेलंगाना उन्होंने छोड़ दिया, और इसलिए छोड़ दिया क्योंकि जमीन ये कह रही थी कि अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस बहुत आसान जीत प्राप्त करेगी। अब बचे 3 राज्य, छत्तीसगढ़, वहां पे आपका नाम लेवा कोई बचा नहीं। रमन सिंह को आपने किनारे लगा दिया। भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव की जोड़ी वहां कमाल कर रही है। वहां एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स बघेल साहब बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी है, और सिर्फ फुटअव्वल बीजेपी में हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान को आप किनारे लगा रहे हैं तो वो आपको किनारे लगाने पर आमादा है। पूछ भी लिया था चौहान साहब ने तो कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। इधर नरेंद्र सिंह तोमर, मतलब मजबूर हो गए नरेंद्र मोदी सिंधिया को दामाद बनाने के लिए। बोले हमारा तो रिश्ता रोटी बेटी का है। सिंधिया साहब की ससुराल गुजरात में है ना, तो अब रोटी बेटी का रिश्ता छोड़ने को मजबूर हो गए नरेंद्र मोदी, जिनके नंबर 2 अमित शाह के सामने सिंधिया हाथ बांध करके खड़े हुए थे। ये मजबूरी मध्य प्रदेश में ले दे करके एक राज्य बचता था बीजेपी के पास कि जो उसे एक खुशी की लहर दे सकता था, जहां कमल खिल सकता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह ब्लंडर करके ये गेम कर दिया। और कहीं ये गेम अमित शाह का तो नहीं है दीपक जी, कुछ ये भी खेल तो नहीं चल रहा है भाई। ईडी को तो मुझे लगता है कि गृह मंत्रालय भेजता है, तो अमित शाह जी तो नहीं लगे हैं भांजने में कि जो एक मिल जा रहा था वो भी मोदी जी का जो सेहरा जो इतना सुंदर दिखता है ना, ये भी मौका न मिले। तो ये भितरघात भी हो सकती है। गुज्जू भाई कहीं खेल तो नहीं कर रहे हैं, इस पर भी विचार कीजिए, क्योंकि वहां एक रवायत रही है राजस्थान में पिछले 30 साल से कि हर 5 साल पर सरकार बदलती है। अशोक गहलोत माने कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, लोग बीजेपी को भी थोड़ा देख रहे थे। वो बस लिख करके मैं कह रहा हूं कि अब आप लिख करके ले लीजिए कि राजस्थान भी गया, जहां पर नैया थोड़ा सा बच सकती थी, वो हिचकोले ले रही थी, अब तो अमित शाह ने डुबो दिया उसको। अशोक गहलोत सचिन पायलट की जोड़ी मजबूती के साथ लड़ रही है। उनके रहे होंगे कभी मतभेद, लेकिन आज खुद सचिन पायलट ने मोर्चा संभाला। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सचिन पायलट जो भी चर्चा हमारे पैनलिस्ट कर रहे थे कि वहां पे जाट बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री होने के लिए, मुख्यमंत्री अपना देखने के लिए बेताब था, उस पर आपने हमला कर दिया। और जाट लड़ाका कौम है राजीव जी, वो बख्शती नहीं है। और ये किसको नहीं पता है? ईडी का चाबुक आप कब चला रहे हैं? टाइमिंग क्या है? जब वहां वोटिंग होनी है, आचार संहिता लगी है, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अब वो जनता, अब वो जान गई है ना कि मोदी जी जो खेल करते हैं, 0.4% का तो ईडी का रिकॉर्ड है। तो अब मुझे लगता है कि ये खेल तो अमित शाह कर गए मोदी जी के साथ। वो एक मौका उनको वो सेहरा पहनने का भी नहीं देना चाहते। और इससे अशोक गहलोत की जो पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी है, वो मजबूत हो रही है। और राहुल गांधी ने जो कहा था कि ये सब डर करके जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इनका इस्तेमाल करते हैं, वो सामने दिख रहा है। जी राजीव जी, बिल्कुल। राहुल गांधी की बात यहां सच हो रही है, तो क्या वो बात भी सच होगी कि ये 5 राज्यों में तो हम जीत ही रहे हैं, 2024 में मोदी जी नहीं आएंगे? ये बात सत्यपाल मलिक ने भी और राहुल गांधी ने भी कही कल उनके, आप उस इंटरव्यू में देख लीजिए। और उसके अलावा ईडी, सीबीआई की बात तो हो ही रही। ऐसा लगता है कि जहां अमित शाह कोई गेम कर रहे हैं, जितना आप अटैक करेंगे उतना ही जनता में नाराजगी बढ़ेगी। क्योंकि राहुल गांधी ने जो अब मयार स्थापित कर दिया है पॉलिटिक्स का, राजनीति का, नैतिकताओं का, सच्चाई का, ईमानदारी का, उस पे इनका टिकना बेहद कठिन है। ऐसे में आप बार बार वो लेबल चस्पा करना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग भ्रष्ट हैं,
अब जो कार्रवाई आज हुई है अशोक गहलोत के बेटे पर, वो 12 साल पुराना केस है जी। 12 साल से, मतलब 9 साढ़े 9 साल से तो आप सत्ता में हैं ही, क्या कर रहे थे आप, ये लोग नहीं पूछेंगे क्या? और जो जाट नेता पर जो सवाल उन्होंने खड़ा किया है, जो ईडी का छापा हुआ है, लोग क्या उससे प्रभावित नहीं हुए? मैंने कहा ना कि जाट लड़ाका कौम है, वो छोड़ती रही है, बर्दाश्त नहीं करती। और ये बीजेपी समर्थक रहे हैं एक दौर में, वो जाट अगर पलट करके जवाब देता है तो राजस्थान तो निकल गया। मैंने कहा ना कि अब तो निकल गया। इसके बाद जाहिर तौर पर 5 राज्यों के चुनाव का असर लोकसभा पर होना है, और इसलिए मैंने कहा कि शायद अमित शाह नहीं चाहते कि वो चेहरा बचा रहे, जिसकी तरफ तो ऑर्गेनाइजर ने भी कहा कि अब उनके बलबूते हम चुनाव नहीं जीत सकते। तो मोदी जी को अब अपने चेहरे पर भरोसा ही नहीं रह गया, ईडी पर भरोसा है कि ईडी के जरिए हम वहां पर, और ये बौखलाहट है। अभी 2 दिन पहले जब प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी जी का तो लिफाफा खाली है, उन्होंने जो एक बड़ा वादा किया ओल्ड पेंशन स्कीम का, और हर परिवार की मुखिया महिला को 10,000 रुपया सालाना देने का, 500 रुपए का सिलेंडर, 25 लाख रुपया इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ये जो पॉलिसी है गहलोत सरकार की, उसने बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी। अब मोदी जी जो भी बोलेंगे लोग जानते हैं कि आप जुमलेबाजी कर रहे हैं, आपके लिफाफे में कुछ भी नहीं है, आप तो ऐसे ही खाली देकर के चले आए। तो वो जो लोगों के भीतर जो बात चली गई है, अब वो नहीं आ सकती, जो मोदी जी के उन जुमलों पर लोगों ने भरोसा किया था। अब ऐसे में निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव पर भी इनका असर होना है, और फिर जितना भी ईडी सीबीआई का जो भी अटैक करना है। जब राहुल गांधी या कांग्रेस, सचिन पायलट ने भी वही बात कही कि अब कांग्रेस के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए राहुल गांधी से, डरना छोड़ देना चाहिए, और जितनी निडरता आएगी कांग्रेस में उतना ही उसका पलड़ा भारी होगा, और मोदी जी उतने ही ज्यादा डिस्क्रेडिट होंगे। जितना वो सोचते हैं कि हम कांग्रेस को करें, उल्टा वो डिस्क्रेडिट हो रहे हैं, और लोग समझ रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं, आपकी बदहवासी, आपकी बौखलाहट जो करवा रही है। तो डेफिनेटली उसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, और अगर वो इसको कंटिन्यूटी रखते हैं तो और ज्यादा नुकसान होगा। जी राजीव जी जी बिल्कुल, इसको कंटिन्यू रखते हैं तो और ज्यादा नुकसान होगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।